फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हिंदी में वर्णमाला की। वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला का हम आज जिक्र करेंगे, वर्णमाला के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम वर्ण का अर्थ जानते हैं कि वर्ण का अर्थ क्या होता है। देखिए, वर्ण का अर्थ अगर हम हिंदी में बात करें, हिंदी व्याकरण में, तो वर्ण का मतलब होता है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण अर्थात अक्षर। और अगर हम इतिहास में बात करें, जिसमें वर्ण व्यवस्था चला करती थी, तो वर्ण का अर्थ होता है रंग। जैसे वर्ण व्यवस्था चलती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो उसे वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। इसी तरीके से साइंस में एक शब्द को हम सुनते हैं, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण, इसका मतलब होता है रंग। साइंस में ये रंग के बारे में भी बताता है। एक बात और बता दें हम कि वर्ण का अर्थ शंकर भी होता है, भगवान भी होता है। वर्ण का अर्थ, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। अर्थात वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित समूह मतलब आ है तो आ के बाद आ आना चाहिए, ई है ई के बाद ई आनी चाहिए, उ है उ के बाद उ आना चाहिए। व्यवस्थित, व्यवस्था के अनुसार रखे हुए अक्षर, व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। देखें जरा, वर्णमाला को अगर हम देखें तो इसे दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में। स्वर क्या होते हैं? स्वर वो होते हैं जो बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। मूल रूप से इनकी संख्या 11 होती है। व्यंजन वो होते हैं जिन्हें स्वर की सहायता से बोला जाता है, और ये बताया जाता है कि हर एक व्यंजन के अंदर छोटा आ लगा होता है। जैसे माँ के अंदर छोटा आ लगा है। यदि आप इसमें के छोटे आ को हटाएंगे तो हलंत लगा दिया जाता है। जब किसी अक्षर पर हलंत लग जाता है तो उसके अंदर से छोटा आ निकल जाता है, स्वर ध्वनि निकल जाती है। इसलिए हर एक अक्षर के अंदर छोटा आ छिपा होता है। हर एक व्यंजन को छोटे आ की जरूरत होती है। जब छोटा आ किसी भी व्यंजन से निकल जाता है, जैसे खा, तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। आज की क्लास में मैं आपसे सिर्फ इतनी ही बात करना चाहूंगा, और कल मैं वर्णमाला के टॉपिक में एक बार फिर आपसे मिलूंगा। धन्यवाद।